जय श्री कृष्णा दोस्तों। यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ कर्म और कर्म फल की बड़ी सुव्यवस्था है। नरक और नीचे योनियों पाप के फल है। स्वर्ग और ऊंचे भोग ये पुण्य के फल हैं। मनुष्य के जीवन में पुण्य और पाप दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा चलता है और जो जैसा करता है वैसा फिर उसको परिणाम भी मिलता है। जयपुर और कोटा के बीच सवाई माधोपुर से थोड़ी सी दूरी पर क्वालची नामक प्रसिद्ध तीर्थ है। नारायण शर्मा नाम के एक व्यक्ति के कुछ साथी उस तीर्थ में गए। वहाँ एक भिखारी को देखकर नारायण शर्मा के एक साथी का दिल पसीज गया। उसने उस भिखारी से पूछा, अरे भाई, ये तेरी दोनों टांगे कैसे कट गई? एक्सीडेंट में कट गई। लेकिन एक्सीडेंट में तो दोनों टांगे इस तरह बराबर से नहीं कटी। लगता तो वैसे ही है। इस उम्र में दोनों टांगे कैसे कट गई? उस लड़के से पूछा। युवक ने आंसू बहाते हुए कहा, साहब, मैंने अपने हाथों से ही ये दोनों टांगे काट दी। यह सुनकर नारायण शर्मा के वह साथी चकित हो गए। अपने पैर जानबूझकर कोई काटता है? सच बताओ, क्या हुआ? लड़का बोला, साहब, जरा मेरी कहानी सुनो। मैं गरीब घर का लड़का था, बकरी चराता था। मेरे स्वभाव में ही हिंसा थी, क्रूरता थी। कोई जीव जंतु देखता, पक्षियों या जानवरों को देखता तो पत्थर मारता। जैसे शैतान छोरे निर्दोष कुत्ते को देखकर पत्थर मार देते हैं, पक्षियों को देखकर पत्थर मार देते हैं, ऐसा ही मेरा शौक था। जंगल में बकरियां चरा रहा था। कुल्हाड़ी मेरे कंधे पर थी। मैं इधर उधर घूमता घामता घनी झाड़ियों की ओर निकल गया। वहाँ एक हिरनी ने उस दिन बच्चे को जन्म दिया था। मुझे देखकर मेरी कुल्हाड़ी और क्रूरता से भयभीत हिरनी तो प्राण बचाकर भाग गई। बच्चा भाग नहीं सका। मैं इतना क्रूर और नीच स्वभाव का था कि मैंने अपनी कुल्हाड़ी से हिरनी के नवजात बच्चे की चारों टांगे घुटनों के ऊपर से काट डाली। उस समय मुझे क्रूरता में मजा आ रहा था। वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। 302 और 307 कलम वह हिरनी के बच्चा कहाँ से लगवाएगा और सरकार भी कहाँ क्या लगाएगी। लेकिन एक ऐसी सरकार है कि सारी सरकारों के कानून को उथल पुथल करके सृष्टि चला रही है। यह मुझे अब पता चला। वहाँ कोई नहीं था, फिर भी कर्म का फल देने वाला वह अंतर्यामी देव कितना सतर्क है। मैंने हिरनी के बच्चे के पैर तो काटे, लेकिन एक आध महीने में ही मेरे पैरों में पीड़ा चालू हो गई। मैं 15-16 साल का युवक इलाज कर करके थक गया। माँ बाप को जो कुछ दम लगाना था लगा लिया। बाबूजी, मैं जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर लड़के को बचाना है तो इसके पैर कटवाने पड़ेंगे, नहीं तो यह मर जाएगा। मैंने दोनों पैर कटवा दिए साहब। मैंने अपनी टांगे अपने आप ही कटवा दी। जब हिरण के बच्चे की टांगे मैंने काटी, उस समय किसी ने नहीं देखा था। फिर भी उस समय सबके कर्मों का हिसाब रखने वाला, सब कुछ देखने वाला परमात्मा था। 2 टांगे तो मेरी कट गई, 2 हाथ कटने बाकी हैं, क्योंकि मैंने उसकी 4 टांगे काटी थी। मेरी टांगे जब कट गई तो मैं किसी काम का ना रहा। घर वाले मुझे इस तीर्थ में भीख मांगने के लिए छोड़ गए। कोई किसी का नहीं है साहब, ये स्वार्थी जमाना है। जब तक कोई किसी के काम आता है तब तक रखता है, बाद में एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं। साहब सही कहते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चोट खाने के बाद मुझे पता चला कि कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। अब मैं मानता हूँ कि शुभ और अशुभ कर्म कर्ता को नहीं छोड़ते। अब संतों के चरणों में मेरी श्रद्धा हुई। काश पहले हो जाती तो मेरी यह दुर्गति नहीं होती। पैर कटने से पहले, भीख मांगने से पहले मैं सत्संग सुनता तो मैं हिंसक, क्रूर और मोहताज नहीं बनता।
सत्संग से मेरा हिंसा क्रूरता का स्वभाव छूटकर सेवा और सज्जनता का स्वभाव हो जाता। ऐसा कहकर वह युवक रो पड़ा। नारायण शर्मा के मित्र ने कहा कि उस लड़के की दयनीय दशा देखकर लगा कि सृष्टिकर्ता कितना न्यायप्रिय, कितना सक्षम और कितना समर्थ है। दोस्तों, जिंदगी में खुद से किया गया या किया जाने वाला कोई भी काम हमारा कर्म होता है, और कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। और यह हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारा आने वाला कल बनाते हैं। इंसान का भविष्य इंसान के किए जाने वाले कर्मों पर निर्धारित होता है। यदि कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल अच्छा होगा, यदि कर्म बुरे होंगे तो उसका फल बुरा ही होगा। जो इंसान किसी दूसरे के साथ बुरा करता है, उसकी ज़िंदगी में वह बुराई लौटकर आती ही आती है। ठीक इसी प्रकार जो इंसान किसी दूसरों के साथ अच्छा कर्म करता है, उसकी ज़िंदगी में अच्छाई लौटकर ही आती है। दोस्तों, आज आपको ये कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगली मुलाकात अगली कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।